बात करने जा रहे हैं। यहाँ भी बामसेफ के कुछ महिला कार्यकर्ता हैं और उनसे जानेंगे कि इस बामसेफ के जो आंदोलन है, जो बाबा साहब का करवा है, इनमें महिलाओं का कितना योगदान रहा है और महिलाएं क्या कर सकती है। पुरुषों के बराबरी में महिलाएं हैं, क्योंकि हमारा समाज में पहले से महिलाओं को बहुत नीचे रखा, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का हक दिया। और महिलाओं से हम जानेंगे कि बाबा साहब के करवा कुछ बारे में और बामसेफ क्या कर रही है, उनकी कुछ जानकारियाँ लेंगे। आपका क्या नाम होगा मैम? मैं बबीता बौद्ध। कहाँ से है मैम? दिल्ली। और बामसेफ का क्या कार्य है, बामसेफ क्या कर रही है और बामसेफ दिल्ली में किस प्रकार से काम कर रही है, और बामसेफ दिल्ली में चाहे कैसे काम करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कारवा बाबा साहब का पहुंच पाएगा। बोलिए। बहुत अच्छा बामसेफ ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में बहुत अच्छे से काम कर रही है, और महिलाओं पर जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो काम किया था उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसमें महिलाएं भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं, बराबरी का काम कर रही हैं यहाँ पर। और हमारे पूरे भारत के महिलाओं को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहती है कि महिलाएं किस तरह से काम करें और क्या करना चाहिए और भी क्या कर रही हैं? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बामसेफ से जुड़ना चाहिए, और जो बाबा साहब ने जो उन्हें बराबरी का जो अधिकार दिया है वो हमें अपने संविधान से मिला है, और उसके लिए हम जितना काम कर सकें, घरों से निकलें, अपने साथ एक कड़ी से कड़ी जोड़ें, एक महिला दूसरी को जोड़े, एक दूसरे से जोड़ के हमें मिशन के लिए काम करना है और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाना है। और हमें ये लगता है कि अगर महिलाएं अगर बामसेफ की विचारधाराओं से, बाबा साहब की विचारधाराओं से जुड़े तो जल्द से जल्द ये जो कारवा है बाबा साहब का वो पूर्ण हुआ, क्योंकि महिलाएं जो है ना कि वो घर गृहस्थी जैसे संभालती है ना, वो पूरे देश को संभाल सकती है। और जो हमारा शारीरिक विकास भी होता है वो हमारे किचन से स्टार्ट होता है, और हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है कि किचन से हमको डेवलप करती है, हमारे शारीरिक विकास के लिए काम करती है। और ये करे तो अगर महिलाएं काम करती है तो बचपन से वो गाइडलाइन देना चालू करेंगी और बच्चे में वो विचार उत्पन्न करेगी, और आगे चल के वो कारवा बहुत ही तेज़ी से बदलाव होगा। आप मैम कुछ कहना चाहती हैं? जी सर। और आप कुछ बामसेफ के कार्यों के बारे में हमें बताएं। सिर्फ बामसेफ बहुत अच्छा काम कर रही है, और क्या कहते हैं यहाँ के बहुत अच्छा लगा, और दिल्ली में पूरे भारत में बहुत अच्छा काम कर रही है बामसेफ। जैसे बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, और वो बामसेफ बाबा साहब के कार्य को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वो महिलाएं पूरा साथ दे रही है, जेंट्स भी साथ दे रहे हैं पूरे, और महिलाएं भी खूब साथ दे रही हैं, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसमें, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे। और मैम आपको दिल्ली, चूँकि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली का खान पान व्यंजन जो है कि अलग व्यवस्था है, और चूँकि हम लोग अभी आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है और यहाँ का खाने का सिस्टम जो है कि वो अलग तरह से, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का खाना? यहाँ का खाना सर अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है, और इडली सांभर तो हमारा फेवरेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ हमें जानकारी मिली और हमारे सूचना केंद्र के दर्शकों को ये कुछ जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दोस्तों से जानेंगे कि बामसेफ के कार्यों के बारे में, बामसेफ किस तरह से काम कर रही है और क्या लगता है कि बामसेफ जो काम कर रही है ये सफल हो पाएगा, या बामसेफ का जो ये कारवा है, जो बाबा साहब का करवा है, वो कितने जल्दी से डेवलप होगा, ऐसा क्या करें। और सर से हम कुछ जानेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर बामसेफ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि बामसेफ कैसी संगठन है? बामसेफ के बारे में जो मेरा अनुभव है, बामसेफ जो समाज में, सोसाइटी में है, वो हमें पहचानने का एक नज़रिया देती है। जैसे एक चश्मा होता है ना, कि चश्मा होता है कि जो हमें चीज़ें स्पष्ट तरीके से दिखाता है, कि हमें धुंधला ना दिखाई दे और हमें साफ दिखाई दे। तो बामसेफ का जो काम है वो सोसाइटी को साफ तरीके से देखने का है, कि हमारे सामने वो हमें बामसेफ ये बता देती है, ये चश्मा दिखा देती है, स्पष्ट बता देती है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन दोस्त है, कौन हमारे अधिकारों को मार रहा है, कौन हमारा जो प्रतिनिधित्व है उसको कौन ख़त्म कर रहा है। तो जो हम उसे पहचानते हैं, जब हम उसे साफ तरीके से पहचानते हैं, उसको पहचानने का जो तरीका है, उसका जो एनालाइज करने का तरीका है, वो केवल और केवल बामसेफ देती है हमें। और सर एक और अब बात जानना चाहेंगे आपसे कि सर जो अभी निजीकरण चल रहा है, कुछ थोड़ी सी उस पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो मेन टॉपिक है और कल टॉपिक भी था निजीकरण। तो क्या लगता है निजीकरण से भारत के SC ST OBC को कितना लॉस होने वाला है? यदि
जिस रफ्तार से जो वर्तमान सरकार है, यदि वो निजीकरण की तरफ इसी तरीके से बढ़ती रही तो ये हमें आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और हम शायद जो है ना, जिस 3000 या 2500 साल पहले की जो बातें करते हैं, हम उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें जो है ना, इस निजीकरण को, इस प्राइवेटीकरण को रोकना होगा और हमें इस निजीकरण का विरोध करने के लिए हमें राष्ट्रीयकरण की आवाज़ उठानी होगी कि जो होगा वो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्योंकि जब राष्ट्रीयकरण हो, जितना भी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण होगा, चाहे वो संस्था का है या पदों का है, जो राष्ट्रीयकरण होने से जो है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ को जो है ना, उनका अधिकार मिलता है। प्रतिनिधित्व की जो जितनी जिसकी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। सर, सरकारें तो कह रही है कि हमें निजीकरण से ही देश को मुनाफे होने वाले हैं, नहीं, और आप कह रहे हैं सर कि राष्ट्रीयकरण से ये देश का विकास होने वाला है और निजीकरण से हम लोग लॉस जा रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को कुछ थोड़े से डीपली में समझाने का प्रयास करेंगे। सर, ये निजीकरण के बारे में मैं सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का कोट करूंगा यहाँ पे, कि उन्होंने कहा है कि निजीकरण जो होगा ना, उसका जो नियंत्रण है, उन्होंने केवल 100 में से 25% निजीकरण की बात कही है। प्राइवेटीकरण की जो बात कही है, केवल बाबा साहब ने 25% की बात कही है 100 में से। और उस पर भी जो निजीकरण होगा, वो भी नियंत्रण जो ना स्टेट का होगा, केंद्र का, जो राज्य का जो उस पर नियंत्रण होगा। वो जो निजीकरण होगा वो केवल कुछ लोगों के हितों के लिए नहीं होगा, वो केवल ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए होगा। लेकिन जो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो सरकार होगी, वो सरकार की परमिशन से बढ़ेगा और इससे ना ST ST को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो अब वर्तमान में चल रहा है, यदि इसी तरीके से चलता रहा निजीकरण और हमने इस निजीकरण के खिलाफ आवाज़ ना उठाई, तो हम आने वाले टाइम में बहुत बुरा समय होने वाला है। हम लगभग अब से 2500 साल पहले पहुंच जाएंगे। वही